आपके प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपका पूरा का पूरा धन लेकर आपके छोटे बिजनेसेस को लेकर खत्म कर रहा है। जीएसटी और नोटबंदी उन्होंने करवाई अदानी जी की मदद करने के लिए और छोटे बिजनेसेस सबको मार दिया। ओडिशा में, बाकी प्रदेशों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। चाइना का माल, ये जो फोन है, ये जो आपकी शर्ट है, चाइना का माल हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति आपको बेचते हैं। चाइना के युवाओं का पैसा बनता है, उनका पैसा बनता है, आपकी जेब में से पैसा निकलता है। महंगाई से आप लड़ाई लड़ते हो, महंगाई आपको दबाती है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। खाने का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। अदानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अपने कपड़े खरीदता है? अगर खरीदता है तो मुझे समझा दो, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है भाइयों बहनों? कितने की होती है? 2 लाख की होती है? मुझे नहीं मालूम कितने की होती है। 3 लाख की होती है। अलंकार पता लगाओ कितने की है। देखो, हाँ देखो, इंटरनेट का समय है। देखो, प्रधानमंत्री को नहीं भाई, प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है भाई और बहनों। मुझे एक बात बता दो, सैलरी 1,60,000 की और कपड़े हर रोज बदल रहे हैं। 3 कपड़े हर रोज बदल रहे हैं। एक कपड़ा मतलब 2-3 लाख रुपए का है, तो कहां से आ रहे हैं? बात समझो, बात समझो, बात समझो। ये 24 घंटा आपको उल्टी सीधी बात करता है। हर रोज ये नया कपड़ा पहनता है। इसके पास कपड़ा पहनने के लिए सैलरी नहीं है। कहां से आ रहा है ये पूछो आप, ये पूछो। आपकी जेब से आ रहा है, आपकी जेब से आ रहा है। ठीक है, अब देखना, अब अगली बार याद रखना, हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है। भाइयों बहनों, पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है। तो ये हो गई आर्थिक अन्याय की बात। चलो अब चलते हैं किसानों के पास। किसानों के खेत के पास जाते हैं और यहाँ पे किसानों से कौन लूट रहा है? बीजेडी और बीजेपी मिलकर। बीजेपी, बीजेडी, बीजेपी और बीजेडी मतलब पी और डी फर्क है, बाकी एक ही है। बीजेपी, बीजेडी, डी और पी फर्क है। दोनों साथी पार्टनरशिप चल रही है। और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं साफ। ये यहाँ पे उड़ीसा में इनकी साजिश है, ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने में लगे हुए हैं।
ये इन्होंने ड्रोन लगा रखे हैं। यहाँ पे जो आदिवासी भाई हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, आप समझ लो बात। आपको थोड़ी देर बाद ड्रोन दिखेगा हवा में। भैया ड्रोन है यहाँ पे, देखो ड्रोन नहीं। कुछ देर बाद आपको ड्रोन दिखेगा। ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन पता लगाएगा। देखो ये देखो ये देखो, ड्रोन देखने आया था कि भैया यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है, वो पता लगाएगा। और फिर जहां भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है, उसको ड्रोन सीधा अंबानी को, अदानी को बताएगा कि भैया देखो उड़ीसा में कोरापुर में 700 एकड़ जमीन है और अदानी जी आके वहां पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपका उठा ले जाएगा, कहेगा भैया थैंक यू बाय बाय, हम जा रहे हैं, आप जानो अपना काम है। तो इन अलग अलग अन्यायों से लड़ाई हो रही है। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? शहजादी बेगम। आपका नाम क्या है? सुधारा निरावडिया। और कहाँ है महिला? आपका नाम क्या है? अच्छा, आप 3 महिलाएं हैं यहाँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके खिलाफ अन्याय कैसे हो रहा है। ये जो यहाँ पे सब पुरुष हैं, ये सुनो सुनो, ये जो सब पुरुष हैं यहाँ, ये रात को सड़क पे अकेले चल सकते हैं? पुरुष चल सकते हैं? पुरुष क्यों नहीं चल सकते हैं? महिला चल सकती है? ये आपके साथ अन्याय हो रहा है। आपको रोज डराया जाता है, दबाया जाता है। तो महिलाओं के खिलाफ इस जो समाज जो अन्याय हो रहा है, उससे हम लड़ रहे हैं। ये 5 अन्यायों के कारण हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की और आपने इसमें अपनी पूरी शक्ति डाल दी, पूरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। और जब भी आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता आएंगे, उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये पता था। ओके, शाबाश, थैंक यू। प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये पता था। ओके, शाबाश, थैंक यू।